जी लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क का हम टोटल 40 क्वेश्चन देख चुके थे। आज 41 से देखा जाएगा। चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, इसका सोल्यूशन करते हैं। अगर वीडियो बनाना है, सॉल्व करना है तो वीडियो रोक करके आप एक बार अपने से बना के देखिए क्या कह रहा है। बेसिक जो कंसेप्ट है वो हम लास्ट क्लास में बता ही दिए हैं, फिर आज इस क्लास में भी बताया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला अगर एक साथ काम करे तो 66 दिन में काम को पूरा कर देगी। कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, यानी एक पुरुष का कार्य क्षमता दिया हुआ है 3, महिला का दिया हुआ है 2। यानी पुरुष एक दिन में 3 काम, महिला एक दिन में 2 काम। अगर वो साथ मिल करके काम करे तो 66 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ से, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो दोनों साथ मिलेगी, अगर पुरुष और महिला जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 प्लस 2 5। कितना दिन तक चलेगा काम, 66 दिन तक। ये जो हो जाएगा इसका टोटल वर्क। ठीक है, आगे। 6 पुरुष और 2 महिलाएं अगर एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर 6 पुरुष और 2 महिलाएं अगर एक साथ मिल करके अगर काम करती है तो एक दिन में कितना काम होगा। तो एक दिन में कितना काम होगा, तो बोलेंगे 6 पुरुष है, 6 गुना एक पुरुष एक दिन में 3 काम। तो 6 पुरुष एक दिन में, बोलेंगे 6 गुना 3 18 काम। प्लस इसके साथ महिलाएं हैं, महिला कितनी है, तो महिला इसके साथ है 2। एक महिला एक दिन में 2 काम, 2 महिला एक दिन में, बोलेंगे 2 गुना 2 4 काम। तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुना 3 18 और प्लस 4, यानी 22 काम हो जाएगा। और कितना टाइम लगेगा इसको करने के लिए, इस काम को करने के लिए, तो 22 से आप डिवाइड कर दीजिए, इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए। तो 22 से 66 3 बार में कट जाएगा, यानी 15 दिन का टाइम लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। एक बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि मान लीजिए ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, सी किसी काम को कर रहा है मान लीजिए 30 दिन में। फिर टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट है वो चीज देख रहे हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अगर हम बोलेंगे टोटल वर्क बताइए कितना होगा, तो बोलेंगे आप देखिए इसका एलसीएम लीजिए। 5 गुना 6 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 20 लाना है, इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, 2 6 में है, 2 और मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 गुना 2 10, 6 में 2 है तो 20 हो जाएगा। 15 लाना है, 5 गुना 3 15। यानी टोटल वर्क हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा टोटल वर्क 60 हो जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे इसमें तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा कितना, 4। यानी ये 4 काम प्रतिदिन हो जाएगा, 4 काम प्रतिदिन। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 3 काम प्रतिदिन। 30 से डिवाइड करेंगे, 2 काम प्रतिदिन। तो अगर दोनों साथ मिल जाए तो एक दिन में कितना काम होगा, तो जब साथ मिल जाएगा तो एक दिन में 4 3 7 9 काम प्रतिदिन होगा, 9 काम प्रतिदिन होगा। कितना टाइम लगेगा साथ मिलेगा इस काम को करने के लिए, बोलेंगे टोटल टोटल वर्क में, टोटल वर्क में आप इसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, इतना टाइम लगेगा। अगर बोलेंगे इस तरह से, मान के चलिए इस तरह से अगर बोला जाए, आप एक चीज समझिए। मान के चलिए एक काम कर रहा है 4 काम प्रतिदिन के हिसाब से, बी कर रहा है 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से, सी कर रहा है 2 काम प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, ये जो है 5 दिन तक काम करता है, बी मान लेते हैं 3 दिन तक काम करता है, सी मान लेते हैं 2 दिन तक काम करता है। तो एक कितना काम किया, बोलेंगे 4 गुना 5 यानी 20 काम किया 5 दिन में। बी कितना काम किया, बोलेंगे 9 काम किया 3 दिन में। 2 दिन में सी कितना काम करेगा, बोलेंगे 4 काम करेगा। अब मान के चलिए कि हमको 5,000 रुपया बांटना है, कैसे बांटेंगे, क्या क्या किया जाएगा, टोटल वर्क कितना होगा इस तीनों के द्वारा क्या हुआ आप देख लीजिए, इसको आप जोड़िए। तो
20 10 30 4 34, 34 माइनस 1 33, यानी 33 काम के लिए हम 5,000 रुपया देंगे। एक काम के लिए कितना देंगे? बोलेंगे 5,000/33। बी ए को कितना रुपया मिलेगा 20 काम के लिए? तो आप इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो ए के लिए हो जाएगा। बी को कितना रुपया मिल जाएगा इसमें से? तो आप 9 से, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी का राशि आ जाएगा। सी को कितना रुपया मिलेगा? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी के लिए रुपया राशि आ जाएगा। मजदूरी इसी अनुपात में, इसी तरह से मजदूरी को जब बांटा जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन जरा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहे हैं? कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यहाँ करने का मतलब टोटल वर्क दिया हुआ है ए का, टोटल वर्क ए का दिया हुआ है कितना? 15 दिन में करेगा। टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, अब इसमें एफिशिएंसी से एक एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कह रहा है बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी एफिशिएंसी दिया हुआ है किसका? बी का। बी का एफिशिएंसी ए से, यानी एक एफिशिएंसी से 25% अधिक है। 25% कितना होता है? तो 25% होता है 1/4। 25% अधिक बोला है तो कहने का मतलब अगर कॉलेज कोई राशि 4 है और 4 से 1 अधिक तो कितना हो जाएगा? 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बोला है कि बी का एफिशिएंसी ए से 25% अधिक है, यानी बी का एफिशिएंसी अगर 4 है तो ए का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, यानी 4 से 1 अधिक। 4 से 1 अधिक हुआ 25% अधिक। ठीक है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 5 काम प्रतिदिन, ए का हो जाएगा 4 काम प्रतिदिन, वर्क पर डे। तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा 15 गुना एक एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी 4 है, यहाँ टोटल वर्क आ जाएगा 15 चौका 60। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम करता है। दोनों ने मिलकर कितना दिन तक काम किया है? 4 दिन तक काम किया है दोनों मिलकर। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा कंप्लीट? पहले आप वो देखिए। तो जब दोनों मिलेगा तो एक दिन में 5 4 9 काम, तो 4 दिन में कितना काम? तो बोलेंगे एक दिन में 9 काम, 4 दिन में 5 4 गुना 9 यानी 36 काम। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 36 काम। तो शेष काम कितना रह गया? बोलेंगे 66 माइनस 36, ये हो जाएगा 30 काम। कितना हो जाएगा? शेष 30 काम। अब क्या कर रहे हैं? सी अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा कर देगा। अब कह रहा है सी अगर आता है काम करने के लिए तो इस 30 काम को 8 दिन में पूरा कर देगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकलेगा। सी के लिए टोटल वर्क कितना? 30, टाइम कितना ले रहा है करने में? 8 दिन। तो बोला गया था, बोला गया है जब टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करने से एफिशिएंसी आ जाता है। तो जब आप 30 में 8 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, 2 से 4 बार, 2 से 15 बार, यानी सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 15/4 काम प्रतिदिन। सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 15/4 काम प्रतिदिन। अब कह रहा है अगर ए बी और सी मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तो टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 60। करवाना किससे है? तो ए बी सी से। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। ए का एफिशिएंसी कितना है? 4, बी का एफिशिएंसी कितना है? 5, 5 4 9, सी का एफिशिएंसी कितना है? 15/4। तो 9 प्लस 15/4 कितना हो जाएगा? बोलेंगे 36 प्लस 15/4, ये हो जाएगा। तो 5 11 3 1 4 1 5/4, यानी 51/4 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इतना ही आएगा। यहाँ से 51/4 से डिवाइड करेंगे तो 51 गुना यहाँ चल जाएगा 4। ठीक है, और देखिएगा कैलकुलेशन कहीं से मिस्टेक भी हुआ है क्या? 30, 2 से 4, 2 से 15, 15/4 काम। ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन पूरा कर देगा? काम है 60, 60 काम करवाना है ए बी सी से। ए बी और सी की एफिशिएंसी से भाग देंगे,
5 4 9, और 9 प्लस 15/4 36, और 5 11, 3 1 4, 4 1 5, 5/4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ठीक है, तो ये कटेगा 3 से कट जाएगा 17, 3 से कटेगा ये 20, ये हो जाएगा 80 अब बटे 17। ऐसा तो ऑप्शन है नहीं। चलिए एक बार इसको एक बार फिर से देखते हैं, इसको एक बार फिर से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कंसेप्ट यही लगेगा, तो फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए के लिए टोटल वर्क हो जाएगा 15 गुना ए का एफिशिएंसी, ठीक है। बी ए से 25% अधिक है, बी ए से, यानी बी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी बोला है ए से 25% अधिक। 25% 1/4 होता है, अधिक बोला है, ये हो जाएगा 5/4, यानी बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 4। काम प्रतिदिन, ये भी काम प्रतिदिन, दोनों 4 दिन तक काम करता है। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो एक दिन में काम हो जाएगा 9, 5 4 9 दोनों मिल करके। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 गुना 9 यानी 36 काम। शेष काम कितना रह जाएगा, यहाँ टोटल वर्क निकालिए कितना हो जाएगा, तो 15 गुना ए का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 4, तो यानी 15 का 7 काम, ठीक है। अब शेष काम कितना रह जाएगा, तो 60 माइनस करेंगे 36, तो ये हो जाएगा 4 24 काम, ठीक है। 24 काम शेष रहेगा। अब इस 24 काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है, कितना दिन में, 8 दिन में। तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी, तो सी के लिए टोटल वर्क 24 बटे सी का एफिशिएंसी निकालना है, 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो डिवाइड कीजिए, तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3। तीनों मिल के करेगा 60 काम, और कितना टाइम लेगा, तो 60 काम टोटल तीनों को मिल के करवाना है ए बी सी से, तो तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 12 5 7, यानी 5 दिन लग जाएगा उसको इस काम को कंप्लीट करने में। कुछ नहीं तो सवाल आसान था। चलिए इस क्वेश्चन करके दिखाइए, तो क्वेश्चन नंबर 43 जो आप जरा करके दिखाइए तो। पर है आसान क्वेश्चन, इस टाइप के कई सारे हम क्वेश्चन किए हुए भी है, ठीक है ना। कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकता है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। चलिए अगर ए और बी दिया हुआ कितना दिन में इतना दिन में काम करेगा, तो इसका मतलब टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए कितना दिन में काम कर रहा है, तो बोलेंगे 15 दिन में, 15 दिन में। बी कितना दिन में काम कर रहा है, तो बोलेंगे 10 दिन में। और हम कई बार बता चुके हैं, इस दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो 5 गुना 3 गुना 2, इसका एलसीएम हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 15 से, यहाँ से आएगा 2 काम प्रतिदिन ए के लिए, ए का एफिशिएंसी आएगा 2 काम प्रतिदिन। 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 काम प्रतिदिन, ये हो जाएगा 3 काम प्रतिदिन, ठीक है, यही होगा। ठीक है, इतना होगा, इफिशिएंसी निकल गया। अब कर उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी काम छोड़ दी, बी को काम छोड़ना पड़ गया। 4 दिन के बाद भी काम छोड़ा है, इसका मतलब 4 दिन तक ए और बी मिल करके एक साथ काम किया है। तो 4 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ होगा, आप निकालिए तो बोलेंगे 4 दिन में, एक दिन में अगर दोनों मिल करके काम करेगा तो एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम कर लेगा, बोलेंगे 3 2 5, 5 काम। तो 4 दिन में कितना काम हुआ होगा, बोलेंगे 20 काम, 20 काम 4 दिन में हुआ होगा। टोटल काम कितना था, तो बोलेंगे 5 से 15 दोनों 30, ठीक है। 20 काम हो चुका है, शेष काम कितना रह गया, बोलेंगे शेष काम रह गया है 30 काम था, 20 काम हो चुका है, 10 काम रह गया, ठीक है। बी काम छोड़ दिया,
फिर ए एक नए कर्मचारी सी के साथ काम करते हुए शेष काम को 3 दिन में पूरा कर देता है। अब बी को काम छोड़ना पड़ गया है बीच में 4 दिन के बाद, तो ए क्या करता है, सी को लाता है, सी के साथ मिल करके शेष काम को 3 दिन में पूरा कर देता है। 3 दिन में कहने का मतलब ए भी 3 दिन तक काम किया, सी भी 3 दिन तक काम किया, हाँ कि नहीं। तो ए भी 3 दिन तक काम किया, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2। एक दिन में 2 काम। सी आता है उसके साथ, सी का एफिशिएंसी पता नहीं है, सी का एफिशिएंसी कितना दिन तक काम किया, तो बोलेंगे तीनों दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया। और कितना काम किया होगा, तो बोलेंगे जो शेष बचा है वही। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 6 इधर आकर के क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4। तो यहाँ से आएगा इफिशियंसी ऑफ सी, डायरेक्ट यहाँ से निकाल देते हैं। इफिशियंसी ऑफ सी आएगा 4/3, 4/3 काम प्रतिदिन। ठीक है, 4/3 काम प्रतिदिन। यदि सी अकेले काम करे तो वह उसी काम का 40% कितना दिन में कर लेगा। सी का एफिशिएंसी निकल गया, टोटल वर्क हमको पता है, टोटल वर्क का 40% हमको करवाना है सी से, तो टोटल वर्क का 40% निकालिए कितना होगा वर्क, और सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो सी कितना टाइम लेगा वो निकल जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। चलिए करके देखते हैं, टोटल वर्क कितना है, तो बोलेंगे 30। तो 40% कितना होता है, तो बोलेंगे 2/5। काम किससे करवाना है, सी से, सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, यानी 4/3, यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए, इतना ऐसे कीजिए, कितना आएगा। तो देखिए 2 से 5 से काटेंगे 6 बार में, 2 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से 6 3 बार में, तो आएगा 9 दिन। कितना दिन, यानी अगर वो अकेला काम करेगा तो 9 दिन का टाइम लग जाएगा उसको करने के लिए। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन सोल्व कीजिए। इसको ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ये अभी बताएं कैसे कैसे मजदूरी को जो है हम बांटते हैं मजदूरों के बीच में, वो हम बता चुके हैं। जैसे इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो जैसे इसको सॉल्व कीजिए तो चलिए क्या कह रहा है, समीर और पुनीत समान कार्य को 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकता है, काम 45 रुपया में सौंपा गया। कितना दिन में काम कर रहा है समीर और पुनीत, 10 दिन 15 दिन में पूरा कर देगा, इसका मतलब टोटल वर्क दिया हुआ है, टोटल वर्क निकल सकता है। तो समीर कितना दिन में काम कर रहा है, तो बोलेंगे कि समीर जो है वो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। पुनीत कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, बोलेंगे 15 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे 5 गुना 3 गुना 2। ठीक है, इफिशियंसी कितना आ जाएगा सबका, बोलेंगे समीर के लिए आएगा इफिशियंसी कितना, 3 काम प्रतिदिन। पुनीत के लिए कितना इफिशियंसी आएगा, यानी कार्य क्षमता कितना आएगा पर डे, तो हम बोलेंगे 2 काम प्रतिदिन, 2 काम प्रतिदिन। ठीक है, काम 45 रुपया में सौंपा गया, यानी ये जो काम है 30 काम, ये टोटल काम जो 30 है, इसको करवाने के लिए 4500 रुपया दिया गया। टोटल 30 काम अगर हो जाता है तो 4500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 3 दिन तक एक साथ काम करने के बाद समी और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया। अब 3 दिन तक समीर और पुनीत एक साथ काम किया है। आप हमको ये बताइए कि जब समीर 3 दिन तक काम करेगा तो समीर कितना काम करेगा 3 दिन में, तो एक दिन में समीर करेगा 3 काम, तो 3 दिन में समीर कितना काम करेगा, दोनों 3 दिन तक साथ मिलके काम कर रहा है। एक दिन में समीर अगर 3 काम कर रहा है तो 3 दिन में समीर करेगा 9 काम। अब पुनीत कितना करेगा 3 दिन में, पुनीत कर रहा है एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में ये कर लेगा 6 काम।
कितना काम, इतना काम हो चुका है, यानी 9 6 15 काम हो गया है। 15 काम कितना है, 15 काम जो है हो गया है। शेष काम कितना बचा, तो शेष काम बोलेंगे, शेष काम बचा है 30 था करना, 15 हो चुका है, तो अब शेष काम बच गया है 15। अब इस 15 काम करवाने के लिए क्या कर रहा है समीर और पुनीत, अशोक को भी लेके आ रहा है। यानी समीर, पुनीत और अशोक तीनों मिलके अब इस 15 काम को करेगा और काम शामिल करता है, और काम कुल 5 दिनों में पूरा किया गया। काम कितना दिन में पूरा किया गया है, कुल 5 दिन में जो है काम को पूरा किया गया। कुल काम बोला गया, काम जो है टोटल करने में 5 दिन लगा। तो 3 दिन तो समीर पुनीत कर लिया है, 3 दिन तो समीर और पुनीत काम कर लिया है। अब 2 दिन कौन काम करेगा, तो 2 दिन अब जो काम करेगा वो समीर भी करेगा, पुनीत भी करेगा और अशोक भी करेगा। ठीक है, तो समीर 2 दिन में कितना काम करेगा, समीर 2 दिन में कितना काम करेगा, तो समीर 1 दिन में करेगा 3 काम, तो 2 दिन में ये करेगा 6 काम। पुनीत कितना करेगा 2 दिन में, पुनीत कर रहा है 1 दिन में 2 काम, तो पुनीत करेगा 1 दिन में 2 काम, तो 2 दिन में 4 काम। 4 काम यानी 10 काम यहां से ये कर लिया, 10 काम यहां से ये कर लिया, कितना में, 15 में। 15 में से 10 काम ये दोनों कर लिया। अब कितना काम बचा, तो बोलेंगे 5 काम बचा। 5 काम कौन किया होगा, तो ये बोलेंगे 5 काम अशोक किया होगा। 5 काम कौन किया, अशोक किया। ठीक है, कह रहा है कि पता है अशोक को कितना राशि मिलेगा, टोटल काम कितना है 30। 30 काम के लिए हम कितना रुपया दे रहे हैं, 4500। अशोक कितना काम किया है, 5। जब 30 काम के लिए हम 4500 रुपया दे रहे हैं, तो अशोक के द्वारा किया गया 5 काम के लिए कितना रुपया उसको भुगतान किया जाएगा, ये कंसेप्ट है। तो 30 काम के लिए कितना रुपया, तो 30 काम के लिए, 30 काम के लिए, 30 काम के लिए 4500 रुपया, 30 काम के लिए 4500 रुपया। 1 काम के लिए बोलेंगे 4500/30। 5 काम के लिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, अशोक का राशि भुगतान कितना होगा निकल जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 3 से कटेगा 15 बार में, 150 और 15×5 = 75, कितना आएगा 750। यानी 750 रुपया की राशि जो है अशोक को भुगतान किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कीजिए, आसान है। वीडियो को रोकिए और बनाने का और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं काम करने के लिए, टोटल वर्क होता है नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम। नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम, ये टोटल वर्क। ठीक है, अब 2 पुरुष और 7 महिलाएं मिल करके 28 दिन में काम को पूरा कर सकता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर, बोलेंगे यहाँ पर टोटल वर्क जो होगा वो हो जाएगा 2 पुरुष, नंबर ऑफ मैन 2, उसका एफिशिएंसी लीजिए, मान लेते उसका एफिशिएंसी ईएम है। कितना दिन तक काम करेगा, 28 दिन तक। इसके साथ महिलाएं भी, महिला का भी लीजिए एफिशिएंसी, 7 महिला, उसका एफिशिएंसी ले लेंगे, महिला का मान लेते ईडब्ल्यू एफिशिएंसी। कितना दिन तक काम करेगा ये सब मिलके, 28 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ये हो जाएगा टोटल वर्क। नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो टाइम सब के लिए समान, टाइम को कॉमन रख लिए, टाइम सब के लिए समान, ये सब 28 दिन तक काम कर रहा है। नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये दोनों साथ मिलकर काम कर, अलग प्लस कर दिए। अब करा जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। अब इधर भी टोटल वर्क हो जाएगा। इसी काम को कितना पुरुष कर रहा है, 6 पुरुष, लिखेंगे 6। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, पुरुष के लिए ईएम माने हैं तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा ईएम। इसके साथ 16 महिलाएं हैं, लिखेंगे 16। इफिशियंसी ऑफ वीमेन ईडब्ल्यू, कितना दिन तक काम करेगा, 11 दिन में काम को समाप्त कर देगा, इधर लिख देंगे 11।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैन और वीमेन के एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे, दो 6 और 16 से दो बाहर आएगा, कॉमन आएगा। यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बच जाएगा 2। अब ये क्या करते हैं, इस 2 से 28 कट जाएगा 14 बार में, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, 14 गुना 2 28, यानी यहाँ हो जाएगा 28 EM। EM इधर से भी लेके आ जाते हैं, इधर कितना हो जाएगा EM, तो 11 गुना 3 33 EM, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 33 EM बराबर। अब इधर वीमेन का एफिशिएंसी लिख लेते हैं, वीमेन का एफिशिएंसी हो जाएगा 88 EW माइनस यहाँ से 14 गुना 7 98 EW। सॉल्व करेंगे मैन एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -5 EM, ठीक है। यहाँ से बोलेंगे -10 EW, कट जाएगा 2 बार में, तो मैन और वीमेन इफिशियंसी का रेशियो आएगा 2/1, यानी आदमी जो है 2 काम, यानी पुरुष 2 काम प्रतिदिन कर रहा है और जो वीमेन है 1 काम प्रतिदिन कर रही है। रेशियो आ गया इसका। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो टोटल वर्क आ जाएगा। हमको 28 लेना है, 14 नहीं लेना है। टोटल वर्क हो जाएगा 2 गुना मैन का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलेंगे 2 प्लस 7 गुना वीमेन का एफिशिएंसी कितना है 1। कितना दिन तक काम कर रही है, साथ में 28 दिन तक, यही हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 7 और यहाँ 4, बोलेंगे 11 गुना 28, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। आगे 7 आदमी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो क्या करेंगे, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 11 गुना 28 है टोटल वर्क, इफिशियंसी से डिवाइड कीजिए। इफिशियंसी कितना है आदमी का, तो आदमी का इफिशियंसी है 2, तो 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन कितना आदमी, एक आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 7 आदमी एक दिन में 14 काम करेगा। तो 7 गुना 2, यानी 7 आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया काम 14 होगा, तो 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। 14 से कर जाएगा 2 बार में। सॉल्व करेंगे इसको, 11 दूना 22, यानी 22 दिन उसको लग जाएगा इस काम को क्या करने में, कंप्लीट करने में, 7 पुरुष के द्वारा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बनाइए, तो 46 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए आइए देखते हैं सोल्यूशन से क्या होगा। अब तक कुल हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 46वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए करके देखते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। कहने का मतलब ये है, ए और बी अगर मिलेगा तो काम को पूरा कर देगा 20 दिन में, बी और सी अगर मिलेगा तो काम को पूरा कर देगा 24 दिन में, काम को पूरा करेगा 24 दिन में। और हमको पता है जब इस दोनों का एलसीएम लेंगे टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 6 गुना 4 24, 5 से गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा। इफिशियंसी कितना हो जाएगा ए और बी का, ए बी का इफिशियंसी का योगफल आ जाएगा कितना, बोलेंगे 6 काम प्रतिदिन, 6 वर्क पर डे। बी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बोलेंगे 5 वर्क पर डे, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पर जाके क्या बोला है, यदि ए सी से 2 गुना अच्छा काम करे, ये अच्छा काम करने वाला या कार्य क्षमता अधिक है, ये सब इफिशियंसी दिया हुआ होता है, ये सब इफिशियंसी कोई लिखा हुआ है। ए सी से 2 गुना अच्छा काम करता है, यानी ए किसकी तुलना में, सी की तुलना में 2 गुना अच्छा काम करता है। यानी ए अगर 2 काम कर रहा है तो सी 1 काम कर रही है, इफिशियंसी दिया, समझना पड़ेगा ये आपको, इफिशियंसी दिया हुआ है। बी अकेले उस काम को 40% कितना समय पूरा कर देगा। चलिए ए का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 2, यानी ए का एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। ए और बी का टोटल एफिशिएंसी 6 है, इसमें ए का एफिशिएंसी 2 है, तो बी का एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 हो जाएगा, तो दोनों का मिलकर 6 आएगा। आगे सी का एफिशिएंसी 1 है, सी का एफिशिएंसी 1 है,
दोनों का मिल करके इफिशियंसी 5 है, तो बी का इफिशियंसी कितना होगा, बोलेंगे 4 होगा। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन बी, काम का 40% कितना टाइम में कर देगा, टाइम बराबर होगा टोटल वर्क बी के लिए कितना, 6 गुना 4 गुना 5 गुना 40% होता है 2/5। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बी की एफिशिएंसी से। बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 2 12, यानी बी को 40% काम करने में 12 दिन का टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बनाया जाए इसको, 47 नंबर क्वेश्चन को। ए एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल यानी इफिशियंसी दिया हुआ बी का ए का। चलिए देखते हैं ए कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 60 दिन में। ए के लिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलेंगे इफिशियंसी इंटू टाइम। ए का इफिशियंसी ई ए मान लेते हैं, टाइम कितना ले रहा है ये कंप्लीट करने में, 60 दिन। ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क ए के लिए। ठीक है, अब बोला है कि बी जो है ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% का मतलब कितना होता है, तो बोलेंगे 25% 1/4। ठीक है, बी ए से 25%, यानी बी की कार्य क्षमता अगर ए है, बी के नहीं ए का, ए से तुलना करना है। ए का कार्य क्षमता अगर 4 है, तो बी का जो कार्य क्षमता होगा इससे एक अधिक होगा। 25% का मतलब 4 से एक अधिक, तो एक, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक जब जोड़ेंगे 4 में तो बोलेंगे 5। तो कहने का मतलब ये होगा, इफिशियंसी ऑफ बी और इफिशियंसी ऑफ ए का रेशियो दिया हुआ है। ए का कितना, 25% मतलब 1/4, 4 से एक अधिक है बी का एफिशिएंसी यानी 5, यानी बी का एफिशिएंसी है 5, ई का, और ए का एफिशिएंसी है कितना, ए का एफिशिएंसी है 4। ठीक है, काम करते दिन वे एक साथ 15 दिन तक काम करता है। एक दिन में कितना काम करेगा ये, आप पता कीजिए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, बोलेंगे 5 4 9, एक दिन में काम कंप्लीट कर लेगा 5 4 9। 15 दिन तक काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, बोलेंगे 9 गुना 15। शेष काम कितना रह जाएगा, अच्छा टोटल वर्क यहाँ से निकालिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो एक एफिशिएंसी है 4, तो यहाँ से 4 जब रखिएगा टोटल वर्क हो जाएगा 4 गुना 60। ठीक है, वे एक साथ 15 दिन तक काम किया, 15 दिन तक काम करेगा तो 9 गुना 15 काम कंप्लीट हो जाएगा। शेष काम कितना रह जाएगा, बोलेंगे शेष काम जो होगा वो रह जाएगा 4 गुना 60 और माइनस 9 गुना 15। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 कॉमन ले लेंगे, तो 15 गुना 4 माइनस 9 ये हो जाएगा, ये बचेगा। 15 दिन तक काम करता है। सी अकेले शेष काज को 14 दिन में समाप्त कर सकता है। अब ये जो सी, ये जो टोटल वर्क बचा हुआ है, इसको सी जो है 14 दिन में पूरा कर रहा है, यानी करने का मतलब सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, बोलेंगे 15 गुना 4 गुना 4 16, और 16 में से 9 माइनस करेंगे बचेगा 7, बचेगा 7। तो अब शेष काम ये कौन कर रहा है, तो शेष काम सी कर रहा है 14 दिन में, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 15 गुना 7 अब बटे 14, तो 7 से 1 कट जाएगा 2 बार में 14, यानी सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 15/2 काम प्रतिदिन। ए का एफिशिएंसी मालूम है, बी का मालूम है, सी का एफिशिएंसी मालूम है। आगे बी और सी मिल करके मूल कार्य का ओरिजिनल काम का 5/8 भाग कितना दिन में कर देगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी और सी अगर मिलेगा तो मूल काम का 5/8 भाग प्रारंभ करने में कितना टाइम लगेगा, बी और सी करवाना है। तो मूल काम कितना है, 4 गुना 60, 4 गुना 60 मूल काम है, इसका 5/8 करेंगे तो 5/8 कर दिए। अब बी और सी से करवाना है, तो बी और सी का जो इफिशियंसी बनेगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए, टोटल वर्क में दिया गया टाइम आएगा। बी और सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बी का इफिशियंसी है 5, सी का इफिशियंसी 15/2, दोनों को सॉल्व करने कितना हो जाएगा, 5 + 15/2, ये हो जाएगा 25/2।
आप इसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, यानी 25/2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कटेगा, 4 से 8 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 से 25 5 बार में, अब 5 से 7 12 बार में, यानी बी और सी मिलके काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा सा वीडियो रोक करके सॉल्व करने का अपने से प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसा जहां हमको लगेगा कि कुछ है समझने को, तो वहां पे हम पूरा डेप्थ में समझाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अभी जो हम किए हैं ये हम पहले भी वीडियो के माध्यम से सेम क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम को टोटल वर्क टाइम एंड वर्क में अभी 300 के अप्रोक्स क्वेश्चन करना है, 300 अप्रोक्स क्वेश्चन करना है, और अभी हम 47 को समथिंग किए हैं। सोचिए ऐसा ऐसा टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आगे आएगा, इतना क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा ऐसा टाइप का कि क्वेश्चन देख करके अगर आप सीरियली शुरू से वीडियो को देखते आ रहे हैं तो एक टाइप का क्वेश्चन इतना बार रिपीट हो जाएगा कि आपको आदत हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है? 5 आदमी 20 दिन में काम कर 5 आदमी 20 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। 5 आदमी 20 दिन में काम कर सकता है, 10 महिला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। यानी टोटल वर्क दिया हुआ है। टोटल वर्क क्या होता है? नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो पुरुष के लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैन 5, एफिशिएंसी इसका पता नहीं, EM 20 दिन तक काम करेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा क्या? 5 आदमी के लिए टोटल वर्क। अब इसी काम को 10 महिलाएं 15 दिन तक करती है, तो 10 महिलाएं 15 दिन तक करेगी, तो नंबर ऑफ महिला कितना? 15, 10। 10 महिला उसी काम को 15 दिन तक करेगी, तो महिला की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब गुना करना पड़ेगा। वीमेन की एफिशिएंसी ले लीजिए, 15 दिन तक कर रही है तो 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आदमी यानी 5 आदमी जितना काम 20 दिन में कर रहा है उतना ही काम 10 महिला 15 दिन में कर रही है। कहने का मतलब आदमी यानी आदमी और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये पता चल रहा है कितना आएगा रेशियो। तो ये रेशियो आएगा 5 से 15, 3 बार में कट जाएगा। 10 से 20 2 बार में कटेगा, यानी मेन और वीमेन के इफिशियंसी का रेशियो आएगा 3/2, यानी मेन 3 काम प्रतिदिन कर रहा है और औरत जो है 2 काम प्रतिदिन कर रही है। ये आगे रेशियो आगे। 2 पुरुष 6 महिलाएं एक साथ काम करना शुरू किया, 2 पुरुष और 6 महिला एक साथ काम करना शुरू किया, तो कितना कितना काम होगा दोनों के द्वारा जब मिलके करेगा? तो 2 पुरुष, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना? 3, तो 2 पुरुष कितना काम करेगा एक दिन में? 6, प्लस क्योंकि मिला है दोनों 6 महिला, एक महिला कितना काम? 2 काम, 6 महिला कितना काम? बोलेंगे 6 × 2, यानी अगर वो मिल जाए 2 महिला 2 पुरुष 6 महिला तो एक दिन में कितना काम होगा? तो बोलेंगे 3 × 2 6 और 6 × 2 12, 12 से 18 काम, यानी एक दिन में 18 काम हो जाएगा। काम शुरू किया, 5 दिनों के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया। कितना दिन के बाद काम छोड़ी है 3 महिला? 5 दिन के बाद। इसका मतलब 5 दिन तक ये दोनों काम किया है, एक दिन में 18 काम, तो 5 दिन में कितना काम? बोलेंगे 90 काम, यानी 90 काम हो चुका है अब तक। उस 90 काम हो जाने के बाद जो है 3 महिलाओं ने काम को छोड़ दिया है करना। देखिए यहाँ से 3 महिलाओं ने काम को करना छोड़ दिया है 90 काम होने के बाद। 90 काम होने के बाद जो है 3 महिलाओं ने काम करना छोड़ दिया। तो अब शेष काम कितना रह गया? तो टोटल वर्क आप निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क यहाँ से अगर देखा जाए
तो टोटल वर्क हो जाएगा, यहाँ से देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 5 गुना आदमी का एफिशिएंसी 3 गुना 20 दिन तक काम करेगा, तो 20 पंचे 100 गुना 3, 300 काम हो जाएगा टोटल। अब 300 में से 90 काम हो चुका, कितना काम बचा है? 300 में 90 काम हो जाने के बाद अब बच गया शेष काम 210। टोटल काम कितना था? 300, और 5 दिन तक ये दोनों मिल करके 90 काम पूरा कर दिया, यानी 300 में से 90 माइनस करेंगे, 210 काम अब तक मेरा शेष रहा। यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया। चलिए अब कितनी महिलाएं बची है इसके साथ? 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया। पहले से इतना पुरुष तो काम कर ही रहा है, 2 गुना 3, 2 गुना 3 तो काम करेगा, प्लस 3 महिलाएं, 6 महिलाएं टोटल थी, 6 महिला टोटल 7 काम कर रही थी, 3 महिला ने काम छोड़ दिया। कितना महिला बची? तो 3 महिला बची। इसका एफिशिएंसी कितना है महिला का? तो महिला की एफिशिएंसी 2 था शायद, हाँ 2 था। यानी अब वो एक दिन में कितना काम करेगा मिल के आपस में? बोलेंगे 3 गुना 2 6, 3 गुना 2 6, 12 काम पर डे करेगा, 12 काम पर डे। लेकिन अब का क्या है क्वेश्चन आगे, जब 3 महिला काम छोड़ी है तो एक नया आदमी काम में शामिल हो गया है। अब एक नया आदमी भी आ गया काम करने के लिए, ठीक है। समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम करना जारी रखा है। शेष काम को वे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? यानी ये जो शेष काम है 210, इस 210 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो 210 काम है, ठीक है, 210 काम है। कौन कौन कर रहा है? 6 आदमी एक दिन में, मतलब 6 काम एक दिन में, 6 काम एक दिन में। और उसके बाद महिलाएं 3 को बची हुई, तो 3 गुना 6, यानी 6 महिलाएं काम एक दिन में कर रही है। एक पुरुष और आ गया है काम करने के लिए, और एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 3। पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 3। जो वो पुरुष आया है काम करने के लिए, वो एक दिन में 3 काम कर रहा है। यही ना मतलब है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। यहाँ देखिए पुरुष का एफिशिएंसी 3 था, यहाँ पर एक पुरुष आया 3 काम वो भी करेगा। अब ये जो शेष काम है इसको करने में कितना टाइम लगेगा? तो क्या करेंगे, टोटल वर्क जो करना है वो होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। टाइम हमको निकालना है, तो 6 6 12, 12 3 15, 6 6 12 12 3 15। यानी यहाँ से अब देखा जाए, यहाँ से अब देखा जाए 210, 210 में अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे, लिया गया टाइम आ जाएगा। डिवाइड करिए कितना आएगा? 5 से कटेगा, 5 15 3 बार में, 5 से 20 4 बार में, 5 से 2 और कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक बार में 14, यानी 14 दिन। कितना लाइन का टाइम लग जाएगा? 14 दिन का टाइम लग जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं था। अगर स्टेप बाय स्टेप आप चीज को समझ रहे हैं तो 49 50 दो क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है देख रहे हैं। ए एक कार्य को 2 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम के 5 गुने को 15 दिन में कर सकता है। जब ये प्रतिदिन 10 घंटा काम करे, ए जो है 2 दिन में काम को समाप्त कर देगा। बी जो है इसका 5 गुना टाइम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। कब? जब वो 10 घंटा प्रतिदिन काम करता है। जब एक साथ मिल जाए तो एक दिन में काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन अतिरिक्त घंटे की आवश्यकता होगी, यानी एक दिन के अतिरिक्त कितना घंटा। आसान क्वेश्चन है, जरा आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो 2 क्वेश्चन बचा हुआ टाइम हो चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा इस क्वेश्चन को फिर हम अगले दिन लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते, टाइम हो चुका है। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित काम को करने के लिए ए और बी की क्षमता, ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है।
एक साथ काम करेगा तो वो 17.1/2 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, छोड़ रहे हैं इसको भी हम। बी अकेले उस काम का 50% कितना दिन में, यही बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह ढेरी बहुत सारा क्वेश्चन हम बना चुके हैं। लेकिन हल्का हिंट दे देते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। इफिशियंसी कितना है ए और बी का, बोलेंगे 7 और 5, 7 5 12, एक दिन में दोनों मिलकर 12 काम करेगा। और दोनों मिलकर कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है, बोलेंगे 17 34 35/2 दिन में। तो 35/2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 से करेगा 6 बार में, यानी बोलेंगे 35 गुना 6 काम। कितना काम हो जाएगा दोनों के द्वारा मिल करके 35/2 दिन में। बी अकेले उस काम का 50%, 50% होता है 1/2, यानी 35 गुना 6 गुना 1/2 काम करवाना है इसका, 1/2 काम करवाना है किससे, बी से। तो कितना दिन पूरा करेगा, बी की एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से कटेगा ये 6 3 बार में, 5 से कटेगा 35 7 बार में, तो टाइम आएगा 21 दिन। 21 दिन में काम को जो है कंप्लीट कर देगा। तो अब तक हमको टोटल 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है ना। और अगले दिन हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे बढ़ेंगे। टोटल हमको क्वेश्चन जो करना है 300 के अप्रोक्स में क्वेश्चन करना है। और 300 क्वेश्चन करने के बाद यकीन मानिए आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दीजिए, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दीजिए, एसएससी एमटीएस का एग्जाम दीजिए, एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिए, जो भी एग्जाम दीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा उसमें जो बनेगा ही नहीं। जो भी एग्जाम दीजिए इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद, ज्यादा टाइम क्वेश्चन नहीं करना है, इतना क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं, इतना क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन का अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमको फिर नहीं लगता है कि और इससे अतिरिक्त जो है क्वेश्चन करना पड़ेगा। इतना क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने के बाद अगर इससे टफ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो यकीन मानिए वो क्वेश्चन बन जाएगा। प्रैक्टिस रहेगा तब, बिना प्रैक्टिस का नहीं बनेगा। तो ज्यादा क्वेश्चन 300 तक करेंगे अप्रोक्स, इसी को बार बार करते रहने से क्या होगा, टाइम एंड वर्क का A to Z क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, या आगे अगर एग्जाम पूछता है तो वो बनेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को यहीं तक रोका जा रहा है। आगे जो है आगे जो है हम अगले दिन जो है क्लास को कंप्लीट करेंगे।